आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी। भैया बहनों, मैं आपसे कुछ पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछूंगी, उनका उत्तर आपको सोचना है। सबसे पहला प्रश्न है, जीवन में हम किसके साथ अधिक समय बिताते हैं? तो हम जीवन में किसके साथ अधिक समय बिताते हैं? मित्र के साथ। दूसरा प्रश्न है, मित्रों के साथ हम क्या खेलते हैं? तो हम मित्रों के साथ अनेक प्रकार के खेल और खिलौने खेलते हैं। खेल खिलौने किस अवस्था में खेले जाते हैं? खेल खिलौने बचपन की अवस्था में खेले जाते हैं। बचपन में आपने क्या क्या कार्य किए? यानी आप जब अपने बचपन की अवस्था में थे तो आपने कौन कौन से कार्य किए? क्या आपको बचपन के कार्य याद हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे बचपन में जो भी हमने कार्य किए थे वो हमें थोड़े थोड़े याद हैं, किंतु हम उन बचपन की घटनाओं को याद करके अभी भी खुश होते हैं। तो आज हम कृष्णा सोबती जी के पाठ बचपन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसा कि ये हैं कृष्णा सोबती जी। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 पंजाब के शहर गुजरात में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ। 50 के दशक से आपने लेखन आरंभ किया और आपकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। यानी इनकी पहली कहानी कौन सी है? लामा। (1950) में प्रकाशित हुई। आप मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं। डाल से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मरजानी, हम हशमत आपकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? डाल से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मरजानी, हम हशमत आदि। आप विभिन्न सम्मानों, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, सलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कथा चूड़ामणि पुरस्कार, महत्तर सदस्य साहित्य अकादमी से सम्मानित की जा चुकी हैं। यानी इनको इस प्रकार के सभी सम्मान मिले हुए हैं। 25 जनवरी 2019 को आपका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ? 25 जनवरी 2019 को। ये था कृष्णा सोबती जी का परिचय, जो कि आपका पाठ है बचपन संस्मरण है, उस संस्मरण को इन्होंने लिखा था। अब हम इसके थोड़े शब्दार्थ जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है सयाना। सयाना का अर्थ है होशियार। होशियार इसमें एक विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? विशेषण के रूप में। फिर है दूसरा है शताब्दी। शताब्दी 100 साल का समय। 100 साल का समय। और शताब्दी में कौन सा समास है? द्विगु समास। ये आपको लिखना है, द्विगु समास। फिर है फ्रिल, झालर, चलन, प्रचलन में, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, खुराक, निश्चित मात्रा, मितली, उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना, लालच आना। ये क्या है? एक मुहावरा है। निरा, केवल, कमतर, कम अच्छा, खींचना, कुद्ध होना, सुविधे यानी सुविधा
जनक। ये आपको कॉपी में करना है। अब देखेंगे हम बचपन पाठ का सार। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आया है। लेखिका ने बताया है कि उनके घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया है। बचपन में तो वह गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब बड़ी उम्र में हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। यानी लेखिका इनके माध्यम से बताना चाहती हैं कि जब वह बचपन में थी तब तो वह गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी अवस्था बड़ी होती जा रही है, अब उसे हल्के रंग के कपड़े पसंद हैं। बचपन में रविवार के दिन वह सुबह अपने मोजे, जुराबे धोती थी। वे उसके बाद जूते पॉलिश करती थी। पहले कचौड़ी समोसा होता था, आज पैटीज खाने का ज़माना है। यानी पहले तो बचपन में, जब लेखिका के बचपन का समय था, तब वह कचौड़ी और समोसा खाती थी, लेकिन अब पैटीज खाने का ज़माना है। पहले शहतूत, खसखस के शरबत होते थे, लेकिन आज कोक, पेप्सी ने जगह ले ली है। उनके समय में कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, यही लोगों के मनोरंजन का साधन था, लेकिन आजकल रेडियो, टेलीविज़न के साथ उनके मनोरंजन की चीज़ें आ गई हैं। माता पिता प्रत्येक रविवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी काफ़ी अंतर आया है। अब हम पढ़ेंगे पाठ बचपन। यानी पूर्व में मैंने जो बताया वो क्या था, बचपन पाठ का सार। उससे आप जान सकते हैं कि लेखिका ने अपने जीवन के किन किन पलों का वर्णन किया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी जितने भी परिवार के सदस्य हैं लेखिका के, उन्हें जीजी कहकर ही पुकारते। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। सयाना का अर्थ है होशियार। सयाना का अर्थ होशियार, वो शब्दार्थ में मैंने आपको बता दिया। आगे है, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। यानी लेखिका जब बचपन में थी तो सभी उसे गहरे रंग पसंद थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बड़ी होने लगी, उसे हल्के रंग पसंद आने लगे। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल का अर्थ होता है झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन यानी प्रचलन। यानी उस समय जब लेखिका छोटी थी, यानी अपने बचपन की यादों का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि जब वो फ्रॉक पहनती थी तब फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे रिबन लगाने का चलन था।
लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी अनेक प्रकार की पोशाकें थी। उन पोशाकों का अलग अलग प्रकार से लेखिका वर्णन कर रही है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। इस वाक्य में यानी लेखिका अपना काम स्वयं करती थी। उनके घर में नौकर नौकरानी थे, लेकिन उन्हें वह काम नहीं दिया जा सकता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू यानी जूते। कहना होगा कि यह पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी जैसे ही लेखिका नए जूते पहनती तो उस समय जो जूते थे वो लग जाते। यानी आज भी अपन जब जूते पहनते हैं तो जो भी नए जूते होते हैं उनमें उनको पहनने से अपने पैरों में छाले हो जाते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी जब लेखिका का बचपन था और आज हमारा यानी जो आपके बच्चों का बचपन है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर यानी शनिवार, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। यह एक मुश्किल काम है। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ है उल्टी। यानी जैसे ही किसी बच्चे को ऐसी दवाई दी जाए या ऐसी खुराक दी जाए जो उसे पसंद नहीं हो तो उसको देख देख के ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आएगी। इसी प्रकार का लेखिका को लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी लेखिका का समय था और आज का समय है, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। इस बारे में लेखिका आगे वर्णन करेगी। अब हम कुछ पाठ में जो भी व्याकरण है उसका ज्ञान करेंगे। जैसे सबसे पहले है संज्ञा संबंधी ज्ञान। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपना पाठ ही है बचपन। तो ये बचपन, बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनी है? बचपन। दादी, नानी, बुआ, मौसी ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा हैं। पाठ में आए अनेक शब्दों में अधो बिंदु का प्रयोग हुआ है। जैसे सफ़ेद, कफ, मोजे, पैटीज, फालसे, टॉफ़ी, ये सब क्या है? अधो बिंदु। यानी इनके नीचे जो बिंदी लगी है वो क्या कहलाती है? अधो बिंदु। अधो बिंदु एक कैसा चिन्ह है? विदेशी चिन्ह है। इसका प्रयोग क, ग, ज, फ, ब 5 व्यंजनों में होता है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसे उदाहरण के लिए, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी। ये क्या है? इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगाते, इसमें भी सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फिर सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण
तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये जो भी संज्ञा संबंधी और जो भी ये मैंने व्याकरण आपको बताई है, ये आपको कॉपी में करनी है। अब एक गृह कार्य, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है? अपने बचपन की। बचपन संस्मरण की लेखिका कौन है? सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि कृष्णा सोबती। लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ, ये आपको लिखना है। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था, और लेखिका को बचपन की कौन सी फ्रॉकें याद हैं, ये सभी आपको कॉपी में करना है। आगे का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।